जनरल साहब, आप जो कर रहे हैं ना, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अभी भी पास आ जाओ। और चीफ जस्टिस, मैं आपसे ये मुखातिब हूँ, आप हमारा पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं है, आप एक गद्दार है। आप शहबाज और नवाज के लिए काम कर रहा है। जो डीलर होता है ना, वो डीलर ही रहता है, जो लीडर होता है वो लीडर होता है। और 17 सीटों वाला वजीर आजम बनता है और 181 सीट वाला जेल में बैठा है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। मैं बाकी कुछ नहीं कहूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो कुर्सी से खींच के फेंक देंगे हम। जो भगोड़ा गया था लंदन 2 हफ्ते के लिए, वो 4 साल के बाद आया। उसका एयरपोर्ट से जो प्रोटोकॉल दिया गया, वो प्रोटोकॉल वो किसी और का भी दे देना। आपने बेगुनाह 2 डबल सेंचुरी बना के एक बंदे को भी समेत दुआ डाला है। क्या ये दोशाखाना का एक गड़ी याद आ रहा है? इन जो बाकी बेगरतों ने जो गाड़ियाँ लिया है, बड़ी बड़ी चीजें लिया है, उनका क्यों नहीं करता लाइफ? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा मांगने की कोशिश में हूँ। क्या वो इस्तीफा दे? वो इस सीट का काबिल नहीं है, वो इस सीट का काबिल नहीं है। वो फरेक बना हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर कवरेज में जो भी कर रहा है, शहबाज शरीफ लोग जो भी कर रहा है, मुस्लिम लीग नून, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो गद्दारी किया है उसके ऊपर और चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हूँ कि चीफ जस्टिस नहीं रहा, वो एक फरेक रहा है, वो इस्तीफा दे। और इस सीट का काबिल ही नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस सबसे पहले एक जो फरेक बना हुआ नवाज शरीफ का माँ है या बाप बना हुआ है, वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा है, अल्लाह के सीट पर बैठा है, वो नवाज शरीफ के लिए काम कर रहा है। मेरी सिर्फ यही गिला है। और इमरान खान सरखुरू होके निकलेगा। दूसरी बात यह है, एक बेगरत बंदा जिसका नाम सिंध में है, शकील मेमन, जो उसका घर में उसका कोई नहीं जानता है, उस बेगरत बड़वे का हमारे इख्तियार आया तो शकील मेमन सुन ले, मैं तुम्हारी जो ना 1 पाव मुल्तानी मिर्ची और 2 छिटांग सरसों का तेल डाल के इतना डंडा घुसेड़ दूंगा। तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है कि तू इमरान खान के बारे में बकवास कर रहा है बार बार? तुम्हारे वक्त आएगा, तुम्हें तुम्हारे घर में कोई नहीं जानता है, बेगरत दऊस। अगर दूसरा दफा तुमने हमारा लीडर के खिलाफ ऐसे गंदा मुंह से जबान निकाला, मैं तुम्हारा जबान खींच के निकालूंगा। और मैं चीफ जस्टिस से बार बार ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं है, आप एक फरेक है। आप फौरी तौर पे खुद इस्तीफा दे के चले जाओ यहाँ से, और ना सारे मामला धर्म भरम होगा। मैं आपको बारी बार बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखें, ठीक है? और दूसरी बात, मैं गुस्से में इसलिए हूँ कि इस 2 साल के अंदर मैंने ना मार्शल लॉ देखा और ना मैंने जमहूरी वो देखा, इमरजेंसी। ये खौफ का बूथ, चादर और 4 दीवारी का पामाल किया गया, औरतों को रोडों पे, लेडीज का घसीट के गाड़ियों में फेंक दिया गया, लोगों का घरों को लूटा पाकिस्तान में। मुझे सारा गुस्सा इसी बात पे नहीं हुआ है। जनरल अयूब से लेकर अभी तक मुझे सब याद है। जो मेरा फौज है, मेरा मुनज़्ज़म इदारा है, इसी घरों से है। मेरा सिर्फ असद मुनीर, नवाज शरीफ, असद मुनीर, जनरल असद मुनीर, नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों इस मुल्क का गद्दार है। बाकी मुनज़्ज़म इदारा पाक फौज हमारा है, हमारा मुनज़्ज़म इदारा है, काबिल फख्र है। उनका भी ब्लैकमेल किया है। यार आप क्या चाहते हो? आप पॉलिटिशियन का यरगमाल बनाया है, अपने इदारे का यरगमाल बनाया है, आपने इंतजामिया का यरगमाल बनाया है, आप साथियों को लाके जाके केनिया में मरवाता है। आपने क्या क्या किया, इसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, समझ गया? मैं अफजल खान तोरवाली बोल रहा हूँ, चाहे जानम में भी जाऊँ, लेकिन बात अल्लाह के लिए करूँगा। मुझे अपना मौत अपनी खबर में जाना है,
जो मेरे सामने हुआ है ना, वो जनरल अयूब के दौर में भी नहीं हुआ है, जनरल जिया के दौर में भी नहीं हुआ है, जनरल मुशर्रफ क्रैकडाउन था उसके दौर में भी नहीं हुआ है। जनरल साहब, आप जो कर रहे हैं ना, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, अभी भी बात आ जाओ। और चीफ जस्टिस, मैं आपसे ये मुखातिब हूँ, आप हमारा पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं है, आप एक गद्दार है। आप शहबाज और नवाज के लिए काम कर रहा है। जो डीलर होता है ना, वो डीलर ही रहता है, जो लीडर होता है वो लीडर होता है। और 17 सीटों वाला वजीर आजम बनता है और 181 सीट वाला जेल में बैठा है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। मैं बाकी कुछ नहीं कहूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो कुर्सी से खींच के फेंक देंगे हम। ठीक है, बाय बाय। शहबाज शरीफ जैसा बेगैरत गंजा, शहबाज शरीफ का क्या औकात है यार? शहबाज शरीफ है क्या? शहबाज शरीफ का जो क्रेडिट था वो गिर गया है, वो ऐसे नंगा है सारे, क्योंकि जो भगोड़ा गया था लंदन 2 हफ्ते के लिए, वो 4 साल के बाद आया। उसका एयरपोर्ट से जो प्रोटोकॉल दिया गया, वो प्रोटोकॉल वो किसी और का भी दे देना। आपने बेगुनाह 2 डबल सेंचुरी बना के एक बंदे को भी समेत वहाँ डाला है। क्या ये दोशाखाना का एक गाड़ी याद आ रहा है? इन जो बाकी बेगरतों ने जो गाड़ियाँ लिया है, बड़ी बड़ी चीजें लिया है, उनका क्यों नहीं करता लाइफ? मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारा चीफ जस्टिस नहीं है। वो इस्तीफा देवे तब हमारा हम दम लेंगे। इलेक्शन कमीशन के वाले से, इलेक्शन कमीशन को ऊपर ट्रिपल आर्टिकल चेक लगना चाहिए, 3 दफा आर्टिकल चेक लगना चाहिए। ये 9 मई और 9 मई, ये तो कल परसों हुआ है। इससे पहले वजीराबाद में क्या हुआ और जुडिशल कम्प्लेक्स में क्या हुआ था, वो सारा याद नहीं है इन लोगों का। अभी हम इनका सब याद दिलाएंगे सब। बाकी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा कि मैं बार बार ये कहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी बाब नहीं है। आप इस्तीफा दो जल्दी।